अगर आप भी इंटरमीडिएट के छात्र हैं, केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। यही जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, बिल्कुल असली पेपर होने वाला है केमिस्ट्री एंड रसायन शास्त्र का साइंस वालों के लिए। इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल एग्जाम 2024, इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा 2026 के लिए आपका विषय कोड जो है 118 रहने वाला है। रसायन शास्त्र का पेपर है। समय जो है आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। कुल 30 नंबर का यह प्रश्न पत्र रहने वाला है। 30 नंबर का रहेगा। सभी को बताएंगे कौन जो है क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा। जो सभी पृष्ठों में लिखा गया है, इन सभी का जो है हम आपको स्पष्ट रूप से उत्तर बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो निर्देश दिए गए परीक्षार्थी को यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर देना है, यानी कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर देयर ऑन एज फॉर एज। ठीक है। फिर है यहाँ पर सभी प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर स्कोर करना है तो आप हमारे कोर्स को बाई कर सकते हैं, जो कि 199 रुपये का मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप 450 नंबर ला सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। अगर आपको यह कोर्स बाई करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस कर देना है 62 010 82 403 पर। आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है, क्यूआर कोड पर पेमेंट कर देना है। ठीक है, जिस पर हम बोलेंगे फिर आपको दे दिया जाएगा सारा पीडीएफ। ठीक है, सारा जो पीडीएफ है आपको दे दिया जाएगा। 62 010 82 403 पर जो है आपको एसएमएस कर देना है। 1 नंबर है, दिए गए कार्बनिक लवण M3 में एक ऋण आयन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करना है। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाई एन एटॉमिक रिडक्शन टू गिव इंडोनिक साल M3 बाई परफॉर्मिंग ड्राई एंड वेट टेस्ट। ठीक है, यह जो है आपका आंसर हो जाए, क्वेश्चन हो जाएगा। फिर अथवा में दिए हुए अकार्बनिक लवण M3 एक धनायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करना है। ठीक है, यानी कि दिए गए के बाद ये तो हो गया ना, आइडेंटिफाई ऑफ। चलिए 2 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं। दिए गए M/20 मोर लवण, ठीक है, कि घोल की मदद से प्रदत्त KMnO4 के घोल की मोलरता का अनुमापन विधि से ज्ञात करना है आपको। किससे? अनुमापन विधि से जो है आपको ज्ञात कर देना है। डिटरमाइनर ऑफ द मोलालिटी ऑफ द गिवन KMnO4 सॉल्यूशन विथ हेल्प द सप्लाई M/20 मोलर सॉल्ट सॉल्यूशन बाय ट्राइटियम मेथड। अथवा में पढ़ेंगे तो अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है। इसमें दिए गए M/20 की आल्कलेजिक अम्ल, ठीक, आक्लेजिक अम्ल, ठीक है, के घोल के मदद से प्रदत्त KMnO4 के घोल की मोललता आयनिति विश्लेषण विधि से ज्ञात करें। डिटरमाइनर ऑफ द मोलालिटी द गिवन KMnO4 सॉल्यूशन विथ द हेल्प ऑफ सप्लाई M/20 ऑक्सीजन एंड एसिड सॉल्यूशन बाय वॉलमेट्रिक्स एनालिटिक मेथड हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर, दिए गए M/20 NOH, क्या NOH ये अलग क्वेश्चन है, घोल की मदद से HCl के मोललता आयनिक विश्लेषण विधि से ज्ञात करें। डिटरमाइनर ऑफ द मोलालिटी HCl सॉल्यूशन विद द हेल्प सप्लाई M/20 NOH सॉल्यूशन बाय वॉलमेट्रिक्स एनालिटिक्स मेथड। ठीक है, ये हो गया ना प्यारे बच्चों, ये तो आपको बता ही दिए थे 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 नंबर क्वेश्चन आपको लेना होगा ना कोर्स, और ये 199 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। ठीक है, जिसकी सहायता से आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर ला सकते हैं। साइंस आर्ट्स दोनों के लिए यह कोर्स है। 12 क्लास 10 क्लास दोनों के लिए सेम प्राइस रखा गया है। तो 62 010 82 403 पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करके इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। 3 नंबर यहाँ पर दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 में एक जो क्रियाशील मूलक की पहचान करें, यानी कि आइडेंटिफाई ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, O3। ठीक है, फिर अथवा में दिए गए कार्बनिक यौगिक O3 के नाइट्रोजन परमाणु की उपस्थिति में ज्ञात करना है, यानी कि डिटरमाइनर ऑफ द प्रेजेंस नाइट्रोजन एटम तो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड O3। यह जो क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है अथवा में
प्रयोगशाला में साबुन निर्माण करें एवं निरीक्षण से प्रस्तुत करना है, यानी कि प्रिपेयर सोप ऑफ द लैबोरेटरी ऑफ सबमिट इंस्पेक्शन। इसमें 4 नंबर दिए कि रिकॉर्ड पुस्तिका यानी अनावेशन योजना, यानी कि जो आप कॉपी प्रैक्टिकल का घर से बना है वो कॉपी भी लेकर जाना है और वहीं पर जमा करना है, जिसकी जो जमा करोगे उससे 5 नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ पर मौखिकी दिया यानी कि भाइभा दिया, तो भाइभा से आपके 5 नंबर मिलेंगे अगर आप भाइभा कंप्लीट कर देते हो तो। चलिए यहाँ से जो है आंसर दिया गया, दिए गए अकार्बनिक लवण M3 में एक ऋण आयन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करना है। प्रयोग का उद्देश्य दिए गए अकार्बनिक लवण M3 की उपस्थिति ऋण आयन की पहचान शुष्क एवं परीक्षणों के आधार पर करना है। इसमें देख लीजिए शुष्क परीक्षण हो जाएगा, यानी कि परीक्षण थोड़ी सी मात्रा लवण टेस्ट ट्यूब में लेकर उस पर सांद्र H2SO4 डालना है। अवलोकन कर देना, तेज गैस निकलती है, गैस को चूने पानी में प्रवाहित करने पर चूने पानी की दूधिया हो जाता है रंग। इसके बाद निष्कर्ष में उत्सर्जित गैस CO2 निकलता है। अभिक्रिया यहाँ पर लिख लेना है, अभिक्रिया में Na2CO3 प्लस H2SO4, तो Na2SO4 H2O हो जाएगा, CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है तो ये बाहर निकल जाएगा। इसमें आर्द्र परीक्षण दिया हो तो पतला HCl परीक्षण हो जाएगा, यहाँ पर परीक्षण में लवण में पतला HCl मिलाया जाता है। इसका अवलोकन में जो है तेज बुलबुले निकलते हैं और गैस चूने पानी की दूधिया बना देता है। फिर निष्कर्षण लिख लेना है, CO2 गैस की उपस्थिति की पुष्टि करता है जो गैस निकलता है। फिर मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 परीक्षण इसमें कर लेना है, ख नंबर है, ये क्वेश्चन अलग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो क नंबर था, ख नंबर है ये। परीक्षण में लवण की जलीय विलयन MgSO4 मिलाया जाता है, अवलोकन में सफ़ेद अवक्षेपण बनाता है ये। निष्कर्षण में लिख लेना है यहाँ पर कार्बोनेट आयन की पुष्टि करता है। अंतिम निष्कर्षण में दिए गए अकार्बनिक M3 की उपस्थिति ऋण आयन मूलक है। कार्बोनेट आयन यहाँ पर दिया गया है आपके सामने। इसके बाद ये इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम बच्चे वाले यहाँ पर वेट टेस्ट करके यानी कि शुष्क आयन का जो है इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पर डिटेलाइजर्स ऑफ द HCl एड ऑन द साल्ट करके लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए M/20 मोर लवण के घोल की मदद से प्रदत्त KMnO4 के घोल की मोललता अनुमापन विधि से ज्ञात करना। उद्देश्य दिया गया है यहाँ पर, दिए गए M/20 मोर लवण के मानक घोल की सहायता से प्रदत्त KMnO4 की घोल की मोललता का अनुमापन विधि से जो है आपको ज्ञात कर देना है। सिद्धांत यहाँ पर है अम्लीय यानी कि H2SO4 में KMnO4 एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है जिस तरह कार्य करता है, ठीक है। इसमें आयन Fe3 के ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसके सारे आंसर को आपको बिल्कुल आराम से लिख लेना है। संतुलित रासायनिक समीकरण में MnO4 5Fe2 8H प्लस में लिख लेना है, ये सब धन आयन है। MnO4, ठीक है, FtHO ठीक है, ये जल का सूत्र है, आपको लिख लेना है। इसके बाद लास्ट में ये लिख लीजिएगा आवश्यक उपकरण व रसायन व्यूट्रेट, ठीक है, पिपेट, कोनिकल, फास्टक। ये हो जाने के बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए हो जाएगा। इसमें प्रक्रिया एक लिख लीजिएगा लास्ट। पहला में ब्यूट्रेट की KMnO4 घोल से धोकर उसमें भर दिया जाता है, पिपेट की सहायता से 20 मिलीलीटर मोलर 60 घोल को जो है कोनिल प्लास्टर में लिया जाता है। इसमें 10 से 15 बूंद H2SO4 मिलाया जाता है। ब्यूट्रेट में KMnO4 घोल धीरे धीरे डालते हुए अनुमापन किया जाता है। फिर हल्का अस्थायी गुलाबी रंग आने पर अंतिम बिंदु प्राप्त होता है। यहाँ पर आवश्यक प्रेक्षण के लिए ये सब दिया गया है। प्रेक्षण सारणी में लिख लेना है यहाँ पर 20 20 20 V1 V2 V3 पहला दूसरा तीसरा नंबर डालकर जैसे यहाँ पर है। इसके बाद KMnO4 की गणना कर देना है। यहाँ सब जो है ना आंसर आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। इसमें सावधानियाँ बरत लीजिएगा, 2-3 सावधानियाँ देख लीजिए। घोल की अम्लीय बनाने के लिए केवल H2SO4 का प्रयोग करें, KMnO4 धीरे धीरे डालें, अंतिम बिंदु पर हल्का गुलाबी रंग अस्थायी होना चाहिए, ठीक है। ये 2 नंबर का इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 3 नंबर एक आखिरी क्वेश्चन है, दिए गए कार्बनिक O3 में क्रियाशील मूलक की पहचान करना। उद्देश्य दिए गए कार्बनिक O3 के क्रियाशील मूलक की पहचान करना है फंक्शनल ग्रुप का। इसमें देख लीजिए परीक्षण दिया है, प्रारंभिक परीक्षण में परीक्षण यौगिक को जल में घोलने का प्रयास किया गया। अवलोकन में यहाँ पर यौगिक जल में अघुलनशील परंतु अल्कोहल घुलनशील पाया गया। निष्कर्षण में संभावना है कि यौगिक कार्बोक्सिल अम्ल फिनॉल जो है होता है। निष्कर्षण में संभावना है कि यौगिक कार्बोक्सिल अम्ल फिनॉल में कीटोन समूह में उपस्थित हो सकता है। सोडियम वाला लिख लेना है थोड़ा सा, सोडियम कार्बोनेट परीक्षण, यहाँ पर यौगिक सोडियम कार्बोनेट में मिलाया जाता है। अवलोकन यहाँ पर हो जाएगा।
इसके बाद आपके सारी लगभग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिजिक्स का क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा, बायोलॉजी का देख लीजिएगा। अगर आपका आर्ट्स है तो जाइए, आर्ट्स वालों के लिए होम साइंस का पेपर मिल जाएगा, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी का पेपर जो है मिल जाएगा, जो कि 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच एग्जाम होगा। इसी का जो है यह पेपर होने वाला है। चलिए बता दें इस पेपर को बिल्कुल फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है। इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में आप लोग गूगल या क्रोम को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। गूगल या क्रोम ओपन करने के बाद सर्च करना है आयुष दोस्त ऑफिशियल। यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा, इसी पर जो है आपको क्लिक कर देना है। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ से व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यहीं पर पेपर मिल जाता है आपको, ठीक है। यहाँ से एग्जाम पेपर पर जाकर एग्जाम पेपर को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सभी एग्जाम पेपर का लिंक जो है यहाँ पर आपको दे दिया जाता है, ठीक है। नीचे आप लोग और भी आकर जो भी आपका जैसे डॉक्यूमेंट्स का काम है सारा काम यहाँ से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा।